Go. બેન ચા કાપડ જોઈએ नमस्कार, आप देख रहे हो हनी नेटवर्क। मैं हूँ योगेश शुक्ला। आइए हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन औपचारिकता के नाते आइए हम थोड़ा आपसे परिचय करवा देते हैं। सबसे पहला बहन, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जो आप ये पेंटिंग कर रहे हो, तो मतलब ये पेंटिंग आप रेलवे के लिए कर रहे हो? रेलवे के लिए ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे को भी डेवलप करना है, और जो मेरी आदिवासी संस्कृति है, जो वारली आर्ट, हमारे आदिवासी की जो कम्युनिटी है वारली का जाति, तो उनकी संस्कृति को डेवलप करने के लिए हम लोग अपनी आदिवासी संस्कृति को डेवलप करने के लिए स्टेज पे मैंने अपनी वारली संस्कृति को डेवलप किया है। जैसे आपने संस्कृत की बात की है अभी, हाँ, तो मतलब ये कितने दिनों से आप काम करते हो? मैं अभी यहाँ पे इस बिली मोरा रेलवे स्टेशन पे मैं पिछले 6 दिन से काम कर रही हूँ यहाँ पे। मतलब आप चाहते हो कि जो आपके समाज के लोग हैं, जिस तरह आपने कला का प्रदर्शन अभी दिखा रहे हो रेलवे के अंदर, तो मतलब आपके समाज के लोग ऊपर उठ के आए और आपके तरह मतलब कला का प्रदर्शन करें, आप ऐसा मतलब चाहते हो पहले? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे आदिवासी क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हमारी कम्युनिटी के लोग जहाँ रहे, पूरे इंडिया में हमारे आदिवासी समुदाय के लोग बसे हुए हैं। और झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, या चाहे कोई भी राज्य हो, वहाँ पे हमारे आदिवासी समुदाय के अलग अलग कम्युनिटी के लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, और वहाँ पे अलग अलग उनकी संस्कृति है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गुजरात के अंदर में रहती हूँ, तो हमारे गुजरात के अंदर वारली का क्रेज बहुत कम है, तो मैं वारली को डेवलप यहाँ पे कर रही हूँ। और हमारी ट्राइबल की जो संस्कृति अब धीरे धीरे लुप्त होती जाती रहती है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी संस्कृति जो है मेरे ट्राइबल समाज की, वो अभी टूटे नहीं, बल्कि उसको बरकरार रखने के लिए मैं अभी इस मामले में जुड़ी हुई हूँ कि मैं अपनी संस्कृति डेवलप करूँ, और मैं पूरा जीवन जो है मेरा इसी समाज को मैं अर्पित करना चाहती हूँ। एक सवाल मैं लास्ट में आपसे और पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आपने जो पेंटिंग कर रहे हो हाँ, अभी, हाँ, बिल्कुल। तो ये पेंटिंग का खर्च मतलब रेलवे की तरफ से है या समाज की तरफ से है? नहीं, रेलवे ने तो मुझे ये जो प्लेस यानी जो मुझे जगह प्रोवाइड की हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे मेरे आदिवासी समुदाय एवं अन्य समुदाय लोगों ने मुझे हेल्प की है, जिसमें बहुत आभारी रहूँगी।
और बहुत अच्छा डोनेट किया उन लोगों ने, कलर के वगैरह घर चलाने के लिए, उसमें सब कुछ उन लोगों ने हेल्प किया। तो मैं बहुत आभारी रहूँगी कि आप लोग ने मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, और इसी तरह मेरे जैसे लोगों को भी आप आगे से प्रोत्साहित करें, यही मैं कामना करती हूँ। एक सवाल मैं आपसे लास्ट में और कर लेता हूँ, जैसे आप अपने समाज के लिए और क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चा जब कहीं भी पैदा होता है तो हम लोग पहचान नहीं पाते कि मेरे बच्चा कैसा है, लड़का है या लड़की है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तब उसको पता होता है कि मैं क्या हूँ। आज मैं अभी आप लोग मुझे देख रहे हो कि मैं एक महिला के रूप में खड़ी हूँ, तो मुझे अर्धनारी पायल राठवा कह के सब लोग बुलाते हैं। तो मैं आई एम नॉट हिजरा, आई एम ट्रांस वुमेन, मैं ट्रांस वुमेन हूँ। तो मैं बताना चाहूँगी कि आप सभी लोग हमारे जैसे LGBT कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनको पूरा सहयोग दें ताकि वो अपनी लाइफ खुल के जी सकें, और आप उन लोगों को समझो, उन लोगों को स्टेज दो, उनके अंदर जो हुनर है, उनका जो टैलेंट है, उनको आप पहले परखो, उनकी सेक्सुअलिटी को मत देखो। आज मेरी समुदाय ने मेरी सेक्सुअलिटी को नहीं देखी, मेरी लैंगिकता को नहीं देखा, मेरे टैलेंट को देखा। आज मेरे आदिवासी समुदाय ने मेरा टैलेंट देखा, तो आज उन्होंने मुझे इस स्टेज पे लाके मुझे खड़ा कर दिया ताकि मैं अपना टैलेंट इन लोगों को बता के मैं अपने आदिवासी समुदाय की जो संस्कृति है उसको आगे ला सकूँ। तो मैं इस समाज को, मानव जाति जो समाज है, उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बच्चा चाहे किसी भी समाज से हो, लेकिन उनके पहले आप उनकी लैंगिकता ना देखो, उनकी सेक्सुअलिटी ना देखो, आप उनका टैलेंट देखो। आज भी LGBT कम्युनिटी के इतने सारे आर्टिस्ट हैं, जो कई सारे मेकअप आर्टिस्ट है, फैशन डिज़ाइनर से, और कई सारे इतने आर्टिस्ट हैं जो मैं बता नहीं पा रही हूँ कि उन लोगों के बारे में कि वो कितने संघर्षों से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन आज मेरे समाज ने मुझे टैलेंट परखा और मुझे इस स्टेज पे लाए। मैं बहुत आभारी रहूँगी इस समाज की, और हर समाज इसी तरह इस LGBT कम्युनिटी के बच्चों को परखे और उनके टैलेंट को आगे लाए, यही कामना करती हूँ। चलिए, आगे खबरों के लिए देखते रहिए हनी नेटवर्क। कैमरामैन राकेश भाई मिस्त्री के साथ योगेश शुक्ला।